भारत की मिट्टी में सिर्फ फसलें नहीं, कहानियां भी जन्म लेती हैं, साहस, त्याग और इंसानियत की। हमारा इतिहास सिर्फ राजाओं की लड़ाइयों का नहीं, आम लोगों के असाधारण जज्बे का भी है। जब दुनिया में अंधेरा छाता है, भारत की आत्मा में उम्मीद का दिया जल उठता है। 2025 में पीछे मुड़कर देखें तो ऑपरेशन गंगा की कहानी याद आती है। एक ऐसा मिशन जिसने साबित किया कि हर भारतीय की जान कीमती है, चाहे वह कहीं भी हो। यह सिर्फ सरकारी फाइलों में दर्ज घटना नहीं, हजारों परिवारों की धड़कनों में बसी याद है। यह उन माता पिताओं की दुआओं और आंसुओं की कहानी है जिनके बच्चे मौत के मुंह से लौटे। ऑपरेशन गंगा हमें सिखाता है, सरकार का काम सिर्फ नीतियां बनाना नहीं, संकट में अपने लोगों का हाथ थामना भी है। यह तिरंगे की ताकत की कहानी है, जो दुनिया के किसी भी कोने में फंसे भारतीय के लिए सुरक्षा और भरोसे का प्रतीक है। आइए ऑपरेशन गंगा की इस अनसुनी दास्तां के पन्ने पलटें और महसूस करें कि भारत होना क्या होता है। फरवरी 2022, यूक्रेन में युद्ध के बादल मंडराए, धमाकों की आवाजें गूंजी और 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र वहां फंस गए। उनके सपनों पर अचानक युद्ध का साया पड़ गया। अनजान देश, अनजान भाषा, चारों तरफ मौत का डर। हॉस्टल के बंकरों, मेट्रो स्टेशनों में छुपे छात्र घर वालों को हिम्मत बंधाते, लेकिन दिल में डर था। हर परिवार की सांसें अटकी थीं, हर खबर चिंता बढ़ा रही थी। यह सिर्फ छात्रों का नहीं, हजारों भारतीय परिवारों का संकट था। दुनिया के बड़े देश भी अपने नागरिकों को निकालने में संघर्ष कर रहे थे। हवाई क्षेत्र बंद, जमीनी रास्ते खतरनाक। इसी अंधेरे में भारत सरकार ने संकल्प लिया, एक भी भारतीय पीछे नहीं छूटेगा। ऑपरेशन गंगा का जन्म हुआ। यह सिर्फ एक मिशन नहीं, भारत के वचन का प्रतीक था, तुम जहां भी हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हालात बिगड़ते ही दिल्ली में हलचल तेज हुई। प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठकें बुलाईं। मुद्दा था हर भारतीय को सुरक्षित निकालना। भारतीय दूतावास 24 घंटे सक्रिय, बंकरों में फंसे छात्रों से संपर्क, हौसला और जरूरी जानकारी दी जा रही थी। भारत ने 4 वरिष्ठ मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा। उनका काम था सुरक्षित रास्ते खुलवाना और सीमा पर इंतजाम करना। भारतीय वायुसेना और निजी एयरलाइंस को मिशन में शामिल किया गया। कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन, सोशल मीडिया, पूरा तंत्र एकजुट। सरकार ने हर उड़ान का खर्च उठाया ताकि किसी छात्र पर बोझ न पड़े। बस सीमा तक पहुंचे, बाकी जिम्मेदारी सरकार की। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार के दृढ़ संकल्प और अटूट वचन का प्रमाण है। सबसे बड़ी चुनौती थी हवाई क्षेत्र बंद। छात्रों को बसों, ट्रेनों से हजारों किलोमीटर सफर कर सीमाओं तक पहुंचना। कड़ाके की ठंड, बर्फबारी, हर मोड़ पर खतरा। छात्र तिरंगा लिए उम्मीद के साथ आगे बढ़े। कई दिन बिना सोए खाए सीमा पर भीड़ में अपनी बारी का इंतजार। भारत सरकार के मंत्री और दूतावासों ने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर ग्रीन कॉरिडोर बनाया। राहत शिविर, खाना, मेडिकल सहायता, ठहरने की जगह, हर इंतजाम। भारतीय अधिकारी और स्वयंसेवक दिन रात छात्रों की मदद में लगे थे। यह सिर्फ सरकारी मिशन नहीं, जन आंदोलन बन गया। तिरंगा छात्रों के लिए सुरक्षा कवच बन गया। दोनों देशों के सैनिक रास्ता देते थे। ये भारत की छवि और तिरंगे की ताकत थी। ऑपरेशन गंगा ने साबित किया, जहां भी कोई भारतीय संकट में होगा, भारत वहां पहुंचेगा। जब छात्र राहत शिविरों से हवाई अड्डों पर पहुंचे, भारतीय वायुसेना और एयर इंडिया के विमान उनका इंतजार कर रहे थे। तिरंगा, घर वापसी का टिकट। विमान देखते ही छात्रों की सारी थकान, डर दूर हो गया। कई रो पड़े, कुछ ने जमीन को प्रणाम किया। विमान के अंदर तालियों की गड़गड़ाहट, भारत माता की जय के नारे। क्रू और पायलट परिवार की तरह छात्रों का ख्याल रख रहे थे। हर कहानी दर्द और संघर्ष की थी, लेकिन अब उसका अंत सुखद था। युद्ध से शांति, डर से सुरक्षा, परदेश से वतन की ओर। दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट पर माता पिता बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बच्चों को देखकर गले लगे, आंसू बहाए। ये राहत और खुशी के आंसू थे। तिरंगे वाले विमान सिर्फ यात्रियों को नहीं, हजारों परिवारों की खुशियां और एक देश का गौरव लेकर लौटे।
ऑपरेशन गंगा की महानता सिर्फ अपने नागरिकों को बचाने में नहीं, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना में है। भारत ने पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ट्यूनीशिया के नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला। पाकिस्तानी छात्रा अस्मा शफीकत ने भारतीय मदद के लिए धन्यवाद दिया। जब हर देश सिर्फ अपने नागरिकों को बचा रहा था, भारत ने मानवता को राष्ट्रीयता से ऊपर रखा। नेपाल और बांग्लादेश के छात्रों को भी भारतीय विमानों से घर पहुंचाया गया। भारत ने बड़े भाई की भूमिका निभाई। इस कदम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। भारत की मानवीय छवि को नई ऊंचाई मिली। ऑपरेशन गंगा ने दिखाया, भारत की विदेश नीति सिर्फ रणनीति नहीं, मानवीय मूल्यों पर भी आधारित है। ऑपरेशन गंगा अब इतिहास है, लेकिन इसकी गूंज हर भारतीय के दिल में है। ये नए भारत के आत्मविश्वास और उसके वादे की कहानी है। इसने हमें सिखाया, सरकार की इच्छा शक्ति, सेना की क्षमता और तिरंगे की ताकत पर गर्व करना चाहिए। सबसे बढ़कर इसने इंसानियत के जज्बे पर यकीन दिलाया। हमने न सिर्फ अपने बल्कि दूसरे देशों के नागरिकों को भी बचाया। 2025 में खड़े होकर यह घटना हमें प्रेरणा और आत्मविश्वास देती है। हम एक मजबूत, जिम्मेदार राष्ट्र के नागरिक हैं। ऑपरेशन गंगा की सफलता 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प की जीत है। आइए इस जज्बे पर गर्व करें और संकल्प लें, भारत की महान परंपरा को आगे बढ़ाएं।